नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। यूपी विशेषांक की श्रृंखला का यह वीडियो संख्या 1 है। यूपी विशेषांक से यूपी के तहत जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनमें प्रश्न देखने को मिलते हैं और कुछ ऐसी परीक्षाएं हैं जो यूपी SSSC के तहत कराई जाती हैं। उनमें तो 20 प्रश्न भी देखने को मिलते हैं, 20 प्रश्न भी वहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे जूनियर असिस्टेंट है और अभी स्टेनो की वैकेंसी निकली थी, वन विभाग हो गया, इसके बाद इन्फोर्समेंट कांस्टेबल, तो प्रवर्तन कांस्टेबल करके वैकेंसी निकली थी। इन सभी वैकेंसी जो टेस्ट होने वाले हैं या कुछ के हो गए हैं, उनमें अच्छा खासा वेटेज देखने को मिला है और आगे मिलेगा। चलिए बात प्रारंभ करते हैं। संक्षिप्त अवलोकन है पहला टॉपिक और पहला प्रश्न है प्रीवियस ईयर। ये सभी प्रश्न हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इनको आपको पढ़ लेना है। निम्न में उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करता है? उत्तर हो जाएगा सोनभद्र। प्रश्न की व्याख्या। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद की सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का दक्षिण पूर्व में स्थित जिला है, जो बिहार के कैमूर एवं रोहतास, झारखंड के गढ़वा, छत्तीसगढ़ के कोरिया और सरगुजा तथा एमपी के सिंगरौली जिलों को स्पर्श करता है। प्रश्न संख्या 2, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? उत्तर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। नोएडा का फुल फॉर्म न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, गौतम बुद्ध नगर जिले के अंतर्गत आता है। स्थापना की बात करें 1997 और यह दिल्ली एनसीआर का हिस्सा भी है, दिल्ली एनसीआर का हिस्सा भी है। उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम क्या है? महत्वपूर्ण देखिए, कितनी बार पूछा जा चुका है। यूपी पुलिस, यूपी SSSC जूनियर असिस्टेंट। चलिए उत्तर हो जाएगा पलाश। उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम पलाश है। पलाश का वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। पलाश को ढाक या टेसू के नाम से भी जाना जाता है। पलाश के फूलों का इस्तेमाल होली के रंग बनाने में किया जाता है। इनसे बने प्राकृतिक रंग त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। भारत के मानक समय के रूप में 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को माना जाता है। उत्तर प्रदेश में से कहाँ से होकर गुजरती है? उत्तर हो जाएगा इसका मानक समय किसी देश के मध्य से गुजरने वाली यामोत्तर का माध्य होता है। उदाहरण के लिए भारत के मानक समय के रूप में 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को माना जाता है या उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। याद रखिएगा, मिर्ज़ापुर विकल्प बी सही हो जाएगा, से होकर गुजरती है। हालांकि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज नैनी को भी माना जाता है, लेकिन सही उत्तर मिर्ज़ापुर है। प्रश्न संख्या 5, कौन सा एक उत्तर प्रदेश के तथ्यों के बारे में बेमेल है? विकल्प चुनना है। तो राज्य वृक्ष क्या यूपी का? अशोक है, बिल्कुल सही है। राज्य पक्षी सारस्क्रेन है। राज्य फूल पलाश है और राज्य पशु नील गाय नहीं है। राजकीय पशु या राज्य पशु बारहसिंगा है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है? लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। लखीमपुर खीरी है। अयोध्या है। अयोध्या नहीं है। आप जानते हैं अयोध्या किस नदी के तट पर है? तो सरयू नदी के तट पर है। और जौनपुर भी गोमती नदी के तट पर है। तो व्याख्या देख लीजिए, लखनऊ, जौनपुर, लखीमपुर खीरी गोमती नदी के तट पर और अयोध्या सरयू नदी के तट पर है। प्रश्न 6 का विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है? उत्तर हो जाएगा बुलंदशहर। हरियाणा से बुलंदशहर की सीमा नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश के 6 जिलों की सीमा हरियाणा के साथ लगती है, जिसमें सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ तथा मथुरा है। बुलंदशहर की सीमा हरियाणा के साथ नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस पॉइंट को याद करिएगा, याद रख लीजिएगा, क्योंकि आगे भी प्रश्न मिलेगा इससे। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों तथा 1 केंद्र शासित राज्य के साथ लगती है। यूपी की सीमा 8 राज्यों तथा 1 केंद्र शासित राज्य के साथ लगती है, इस बात को अच्छे से याद कर लीजिए। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतीक चिन्ह में क्या नहीं है? तो आप जानते हैं इसमें क्या नहीं है, मोर नहीं है। तीर, मछली, धनुष आपको देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश का राज्य प्रतीक चिन्ह मछली एवं धनुष तीर है। इसमें वृत्त में ऊपर
धनुष तीर, बीच में बहती गंगा यमुना नदियाँ तथा नीचे दाएं व बाएं 2 मछलियाँ हैं। इसे वर्ष 1983 में स्वीकृत किया गया था। मोर प्रतीक चिन्ह में शामिल नहीं है। उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख प्रतीक क्या हैं? राजकीय पशु बारहसिंघा, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय पशु पलाश। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत का उत्तर प्रदेश राज्य 8 राज्यों तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश तथा 1 अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। 8 + 1 + 1, जो कि भारत में किसी राज्य द्वारा स्पर्श सर्वाधिक सीमा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा बिहार राज्यों एवं दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश तथा नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है यूपी। इस बात को भी याद रखना है, किस के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है, किस देश के साथ? उत्तर हो जाएगा नेपाल के साथ। ये तो करंट अफेयर्स से है, फिर भी देख लो। श्री मनोज सिन्हा को अगस्त 2020 में से किस संघ शासित प्रदेश को उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? अगस्त 2020 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया। उत्तर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारतीय राज्यों के बीच उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से यूपी का चौथा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है एवं सबसे छोटा राज्य गोवा है। और जनसंख्या की दृष्टि से यूपी का पहला स्थान है। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, जबकि सबसे छोटा लक्षद्वीप है। किस शहर को खिलौनों के शहर के नाम से जाना जाता है? किस शहर को खिलौनों के शहर के नाम से जाना जाता है? खिलौनों का शहर के नाम से उत्तर प्रदेश का शहर ग्रेटर नोएडा को जाना जाता है। खिलौनों का शहर के नाम से उत्तर प्रदेश का शहर ग्रेटर नोएडा को जाना जाता है। उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। कानपुर चर्म उत्पाद के लिए, गाजियाबाद इंजीनियरिंग सामान के लिए, गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े के लिए। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा वाला राज्य, तो उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, सबसे ज़्यादा कम सीमा बनाने वाला है। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है, जिसमें उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला संलग्न है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा एमपी के साथ लगती है। सबसे लंबी सीमा एमपी के साथ और सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सोनभद्र है, जो कि सर्वाधिक 4 राज्यों एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार से सीमा साझा करता है। प्रश्न संख्या 14, सुमेलित नहीं है। विकल्प सी। जौनपुर सई नदी के किनारे नहीं है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है। शेष सभी सही हैं। बिठूर गंगा नदी के किनारे, गोरखपुर राप्ती नदी के, कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे स्थित है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न संख्या 15, उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यावसायिक शहर पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है और देश के पीतल शहर के नाम से प्रचलित है? जैसे खिलौनों के शहर के नाम से प्रचलित आपने देखा, अब यहाँ पर प्रश्न बन चुका है, पीतल शहर के नाम से प्रचलित है। उत्तर हो जाएगा मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर अपने पीतल के बर्तनों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पीतल के बर्तन, सजावटी सामान और अन्य हस्त निर्मित पीतल उत्पादों का निर्माण किया जाता है। मुरादाबाद रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। इस वीडियो में इतने ही प्रश्न तक देखते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। यह श्रृंखला जारी रहेगी। वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। आपके कितने प्रश्न सही हुए इन 15 में से, कि आपको कुछ नया सीखने को मिला, या जितने भी प्रश्न बताए गए आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर से आप परिचित हैं। बताइएगा, अपनी बात रखिएगा। धन्यवाद।